कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक आनंदी का हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के पार्ट का नाम है पवित्र बीज। तो बच्चों, आप लोगों को इस पार्ट की रीडिंग खुद करनी है। मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, समझते हैं। वर्षों पहले एक देश में एक गरीब रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। उसने फल वाले की दुकान से एक नाशपाती उठा ली। फल वाले ने पकड़कर राज दरबार में ले गया। सिंहासन पर राजा के बैठते ही गरीब आदमी गिड़गिड़ाया, महाराज, यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं आपको एक मूल्यवान उपहार दूंगा। राजा ने गरीब आदमी के फटे पुराने कपड़ों को देखा और हंसकर कहा, तुम्हारे पास कौन सा मूल्यवान उपहार हो सकता है? गरीब आदमी ने अपने कुर्ते की जेब से नाशपाती का एक बीज निकाला। बीज को राजा की ओर बढ़ाते हुए वह बोला, महाराज, इस बीज को आप धरती में बो दें। यह एक दिन में उगकर सुनहरा फल देगा। अब राजा कहता है कि तुम ही बो दो, कल मैं सुनहरा फल देखूंगा, तब तुम्हें आजाद कर दूंगा। राजा ने आदेश देते हुए कहा, गरीब आदमी को बीज बोने के लिए बाग में ले जाया गया। बाग में जाकर वह गड्ढा खोदने लगा। सभी दरबारी उसे देख रहे थे। गड्ढा खोद लेने के बाद गरीब आदमी उठ खड़ा हुआ। अब इस बीज को गड्ढे में बो दो। राजा ने आदेश दे दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज, मैं चोर हूँ। चोरी करके मैंने पाप किया है। मैं पापी हूँ, मैं अपवित्र हूँ। यह बीज पवित्र है। इस पवित्र बीज को वही बो सकता है जिसने कभी चोरी नहीं की हो, धोखा नहीं दिया हो, कभी झूठ नहीं बोला हो। महाराज, आप पवित्र हैं, आप ही इस बीज को बो सकते हैं। आप ही इस पुण्य काम को करें, मतलब आप ही इस पुण्य काम के योग्य हैं। गरीब आदमी बोला। राजा का मुंह लाल हो गया। वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मैं राजा हूँ, मैं बीज नहीं बो सकता। इसे मंत्री को दे दो, मंत्री जी इसे बो देंगे। राजा का आदेश सुनकर मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह राजा से क्षमा मांगते हुए बोला, महाराज, मैं पेड़ पौधे उगाने लायक नहीं हूँ। मेरे द्वारा बीज बोने से बगीचे के सारे पौधे मर जाते हैं। मैं एक पवित्र बीज से पौधा नहीं उगा सकता, इसीलिए इस पवित्र बीज को खंजाची को दे दिया जाए। खंजाची ने भी बहाना ढूंढ निकाला। फिर एक एक करके सभी अधिकारियों ने भी बहाना मार दिया। राजा के किसी अधिकारी ने पवित्र बीज बोने का साहस नहीं किया। सभी लोग चुप खड़े रह गए। गरीब आदमी सबके चेहरे देखता रहा। फिर दरबारियों की ओर मुंह करके वह बोला, आप सब में से किसी ने इस पवित्र बीज को बोने का साहस नहीं किया। इसका अर्थ है कि आप सभी लोग चोरी, धोखेबाजी या झूठ के दोष से मुक्त नहीं हैं। सभी लोग धनी हैं और राज्य के ऊंचे पदों पर आसीन हैं। फिर भी आप सब लोग मुझे दंड देना चाहते हैं क्योंकि मैंने केवल अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की है, धन जुटाने के लिए नहीं। फिर गरीब आदमी ने राजा की तरफ देखा और कहा, आप निर्णय करें कि इस अपराध के लिए मुझे कैसी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, तुम दोषी अवश्य हो, लेकिन दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भूखा हो, इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कहकर राजा दरबार से चला गया और बाकी के अधिकारी भी राजा के पीछे पीछे चले गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हम लोगों को अपने आप को देखना चाहिए। अर्थात दूसरों पे बुराई खोजने से अच्छा है पहले हम लोग अपने पे बुरा देखें कि हमारे अंदर क्या बुराई है। तो बच्चों, आप लोगों को इसको पढ़ना है और जो मैंने समझाया है उसे समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू।